आपको याद होगा पिछले साल देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर खूब उपद्रव हुआ था। इसके विरोध में तोड़फोड़ से लेकर आगजनी तक की गई थी। राजनीतिक दलों ने भी इस उपद्रव का खूब फायदा उठाया था, लेकिन विरोध के बावजूद रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि देश के लिए अग्निपथ योजना जरूरी क्यों है। आज इसी योजना के तहत बड़ी संख्या में देश का युवा अलग अलग मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स पर अग्निवीर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। हम ऐसे ही ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचे जहां अग्निवीरों को फौलाद बनाया जा रहा है, और डीएनए की टीम हैदराबाद के एक ट्रेनिंग सेंटर में पहुंची। यहां हमने अपनी आंखों से देश के युवाओं को अग्निवीर बनते देखा, और आज आपको भी देखना चाहिए। इनका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है। बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम अग्निवीर फर्स्ट बैच के एक अभिन्न अंग बने। टफ ट्रेनिंग शेड्यूल है बट साइंटिफिकली डिजाइंड है। हम ग्रेजुअली इनको बिल्डअप करेंगे। आर्मी में जाने का सर हमारा सपना था, और अग्निवीर आ गई, हमें उससे ज़्यादा और भी खुशी मिली। ये देश के शूरवीरों की नई पौध है। हौसला इतना कि देश के दुश्मनों के लिए साक्षात काल बनने को तैयार है। आज डीएनए की टीम उन वीरों के बीच पहुंची है जिन्हें 31 हफ्ते की ट्रेनिंग में तप कर फौलाद बनना है। हैदराबाद की जमीन पर दुश्मनों को धूल चटाने के लिए नए शूरवीरों की ट्रेनिंग चल रही है। गोलकोंडा आर्टिलरी सेंटर में अग्निवीरों के पहले बैच के 2265 जवान कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। कितना प्रॉमिसिंग लग रहा है आपको, क्योंकि आपने रेगुलर सोल्जर्स को देखा है और ये जो नया ब्रीड है अग्निवीर्स का, तो ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है भारतीय सेना के लिए भी, भारत के लिए भी। जो आपने बोला बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हम लोगों को हमारे सेंटर में करीब 2300 अग्निवीर्स इन्होंने ज्वाइन किया है हमें, और इनकी ट्रेनिंग 1 जनवरी से शुरू हुई है और सिर्फ अभी 8-9 दिन हुए हैं। और आप कुछ अग्निवीर से आपका मुलाकात हुआ, आपने इनको ट्रेनिंग करते हुए देखा है, तो मुझे एक्चुअली बताने की ज़रूरत नहीं है। इनका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है और पूरा जोश है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 31 हफ्ते जो हम इनको यहाँ ट्रेन करेंगे, हम इनको जो हमारा ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव है, जो कि मैंने सुबह बताया था, इनको एक बहुत ही हाईली मोटिवेटेड और फुली ट्रेंड अग्निवीर बना के आर्टिलरी यूनिट्स में भेजेंगे। रनिंग से लेकर रोलिंग तक, वेपन ट्रेनिंग से लेकर युद्ध की रणनीति समझने तक, ये अग्निवीर दुश्मन को हराने की सारी कलाएं सीख रहे हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर में शामिल अग्निवीरों को सैनिकों को मिलने वाली किट भी मुहैया करवाई है। इसमें वर्दी, जूते, बेल्ट, निजी जरूरतों का सामान और बेल्ट शामिल है। इन अग्निवीरों को मिलने वाली मिलिट्री ट्रेनिंग को खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें 10 हफ्तों की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, ड्रिल और बेसिक फाउंडेशन शामिल है। इसके बाद इन अग्निवीरों को 21 हफ्ते की एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें इन्हें दुश्मनों से लड़ने की खास तकनीक सिखाई जाएगी, जिससे ये भारतीय सेना के हिसाब से काबिल हो पाएंगे। क्या क्या ट्रेनिंग इनका होता है? सुबह 4 बजे इनको उठना पड़ता है और रात के 9 बजे इनके लाइट्स ऑफ होते हैं, तो पूरे दिन में किस प्रकार की ट्रेनिंग इनको दी जाती है? अभी इनिशियली अग्निवीर्स का 10 हफ्ते तक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें इनको बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग यानी शारीरिक क्षमता की ट्रेनिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, ड्रिल, और उसके अलावा बेसिक फाउंडेशन के ऊपर इनका ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग सेंटर में अग्निवीरों को सुबह 4 बजे ही उठना होता है। सारे काम निपटाकर सुबह 6 बजे हर हाल में इन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचना होता है। यहां से इनकी बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाती है। बीच में 1 घंटे के आराम के बाद अग्निवीरों की बेसिक फाउंडेशन क्लास शुरू होती है। इसमें इनको सेना से जुड़ी बेसिक जानकारी, युद्ध से जुड़ी रणनीतियों की बारीकियां सिखाई जाती हैं। यहीं पर उन्हें देश के संविधान के बारे में भी बताया जाता है।
ताकि ये बेहतरीन सैनिक के साथ साथ देश के अच्छे नागरिक की भूमिका भी निभा सके। अग्निवीरों के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उनके मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद ये अपने मनपसंद खेलों में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद रात होने पर इनकी नाइट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सुबह 6 से 7:30 के करीब इनका पीटी, उसके बाद इनका 8:30 बजे से 2 बजे तक लगभग क्लासेस, और इवनिंग में गेम्स और इवन नाइट ट्रेनिंग भी इनका बीच में शेड्यूल्ड है। सो टफ ट्रेनिंग शेड्यूल है, बट साइंटिफिकली डिजाइंड है। हम ग्रेजुअली इनको बिल्डअप करेंगे। सेना में शामिल होने आए ये अग्निवीर डिजिटल दुनिया को समझते हैं, इसलिए इनके इंस्ट्रक्टर भी इस बात से खुश हैं कि उनको बेसिक जानकारी पहले से है। राजस्थान के श्री गंगानगर के राकेश भी उन्हीं अग्निवीरों में शामिल हैं जो गोलकोंडा आर्टिलरी सेंटर में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के गुर सीख रहे हैं। अग्निवीर राकेश को पता है कि उनकी ये ट्रेनिंग हर तरह से उन्हें सक्षम बनाएगी, इसलिए भी फर्स्ट बैच के अग्निवीर बनने पर गर्व भी है। अग्निवीर स्कीम में आके हमें बहुत अच्छा लगा है। सपना पहले से यही था भी जाना आर्मी में ही है। अग्निवीर स्कीम है, हमें बहुत अच्छा लगा भी हम जैसे और युवाओं को भी यहाँ आर्मी में आने का मौका मिलेगा। और जो काबिलियत रखता है वो 25 फील्ड जाएगा। हम काबिलियत रखते हैं, हम 25 फील्ड में जाके इंडियन आर्मी का एक अभिन्न हिस्सा बने हैं। हम यहाँ तक आए हैं, ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम अग्निवीर फर्स्ट बैच के एक अभिन्न अंग बने हैं। अग्निवीर आयुष पांडे को इस बात का सुकून है कि इस सेंटर में हर तरह की सुविधा है। किस प्रकार की ट्रेनिंग आप यहाँ पर कर रहे हैं और कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम आर्टिलरी सेंटर में आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हमें नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं और हम नई नई चीज़ों को सीखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अग्निवीर के फर्स्ट बैच में हमारा चयन हुआ, हमें और भी अच्छा लग रहा है। हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हमें फर्स्ट वीक में ही इतना अच्छा एडवाइस दिए और हम इतना ज़्यादा अचीव कर चुके हैं। हमें लग रहा है कि 25% हो या कितनी % हमारा ही चयन होना है आर्टिलरी सेंटर में। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आर्टिलरी सेंटर हमारा पूरा ध्यान रख रहा है और जैसा संडे को हमारी हर हॉबी के हिसाब से हमें गेम होते हैं, मूवी होती है, हर चीज़ है। खाने की यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, जैसा हर चीज़ कंटीन सुविधा है। जिस लड़के को किसी चीज़ की कमी नहीं है, पूरा सब चीज़ यहाँ पूरा किया जा रहा है। ट्रेनिंग के लिए आए इन सभी अग्निवीरों में एक बात कॉमन है, वो ये कि देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने से भी ये पीछे नहीं हटेंगे। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद। अग्निपथ योजना को पिछले साल जून महीने में लॉन्च किया गया था। इसके तहत सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। ये अग्निवीर फिलहाल 4 साल के लिए सेना में शामिल होंगे और 4 साल की सेवा के बाद इनमें से 25% रेगुलर सेना का हिस्सा हो जाएंगे, बाकी 75% रिटायर हो जाएंगे। 4 साल बाद जिन अग्निवीरों की सेवा जारी रहेगी, उनका पद अन्य सामान्य सैनिकों की तरह होगा। वर्ष 2022-23 के लिए सेना के 3 अंगों में कुल मिलाकर 46,000 जवानों की भर्ती की जा रही है। इनमें से 40,000 अग्निवीर थल सेना के लिए शामिल किए जा रहे हैं और इनमें से 19,000 अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू की जा चुकी है। अगले फेज यानी कि मार्च से 21,000 अग्निवीरों की ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी। इसी तरह नौसेना के 3,000 अग्निवीरों की ट्रेनिंग भी ओडिशा के INS चिल्का में शुरू की जा चुकी है। इनमें से 300 से ज्यादा महिला अग्निवीर हैं और पिछले साल दिसंबर महीने में इन जवानों की ट्रेनिंग शुरू की गई थी। एयरफोर्स भी वायु अग्निवीरों की अगली भर्ती की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए परीक्षा की तारीख और शहरों की सूची भी पहले ही जारी कर दी गई है। परीक्षा इसी महीने में होनी है। इसके लिए 18 जनवरी से 24 जनवरी की तारीख तय की गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को करना बस ये है कि वायुसेना की वेबसाइट www.agnipath.vayu.cdac.in पर जाएं। वहां से परीक्षा की तारीख और शहरों की सूची को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अग्निपथ योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सेना में खाली पड़े पदों को तुरंत भरा जा सकेगा। देखा जाए तो दिसंबर 2021 तक थल सेना में करीब 1 लाख, वायुसेना में 5,000 और नौसेना में करीब 11,000 पद खाली थे। अग्निपथ योजना से सेना में भर्ती प्रक्रिया को रफ्तार मिलेगी और देश की सेना और युवा हो जाएगी।